हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है पुनः एक बार हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। भारत चीन का जो युद्ध है वो किस वर्ष हुआ था? 1971, 1982, 1972 या 1962 ईस्वी में। तो पहली बार भारत और चीन का जो युद्ध है वो 1962 ईस्वी में हुआ था। तो डी आपका जो है सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जो है उनका देहांत कब हुआ था? 27 मई 1964, 30 मई 1964, 27 मई 1960, 28 मई 1968। तो इसका जो सही जवाब है वो जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 27 मई 1964 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू का जो है वो देहांत हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? जी हाँ, जो पंचायती व्यवस्था है ये किस देश में स्थापित की गई थी? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो पंचायत व्यवस्था जो है वो एशियाई के इन्हीं कुछ देशों में, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, इन जगहों पर यह स्थापित हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सभी, इनमें से सभी जो है वो सही होंगे, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। तो आप याद रखिएगा कि पंचायत व्यवस्था जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और भारत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट नंबर सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, बेलग्रेड, कैरो या फिर हवाना में। तो पहला गुट निरपेक्ष जो सम्मेलन है वह पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा, बेलग्रेड। नेक्स्ट सवाल है, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता कब पाई? जी हाँ, लंबे संघर्ष के बाद भारत जो है वो स्वतंत्र कब हुआ था? तो ये तो सबको पता होना चाहिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे ये पता नहीं होना चाहिए कि भारत को आज़ादी कब मिली थी। तो सभी जानते हैं भारत को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ जो है वो कब विखंडित हो गया था, टूट गया था? 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993। तो सोवियत संघ का जो विघटन है वो ऑप्शन ए आपका सही होगा, 25 दिसंबर 1991 ईस्वी में इसका क्या हुआ था, विघटन हो गया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? जी हाँ, सुरक्षा परिषद में अस्थायी जो है वो कितने सदस्य हैं? 5, 7, 8 या फिर 10? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 5, यानी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की जो संख्या है वो मात्र कितनी है, 5। नेक्स्ट नंबर सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, यूरोप आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1957, 1992, 2005 या 2006 ईस्वी में। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना जो है 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 1992। नेक्स्ट सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई या फिर 10 दिसंबर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को हर साल जो है विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? जी हाँ, दक्षिणी एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश? तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, भारत। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? जी हाँ, पहली बार जो है भारत में जनता पार्टी की सरकार अर्थात बीजेपी की सरकार जो है वो कब बनी थी? 1974, 1977, 1980 या फिर 1983? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 1977 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है आपका 12 नंबर, एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जी हाँ, एक साथ कितने निजी बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया? 8, 10, 12 या फिर 14? तो इसका सही जवाब होगा, एक साथ 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट सवाल,
अगला सवाल है आपका, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है? तो जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने हिंदी को राजभाषा या फिर राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? जी हाँ, हिंदी। आपका ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी जो है वो कैसी भाषा है? राजभाषा है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, अगला सवाल। देखिए, हिंदी हम लोगों की राजभाषा है, लेकिन अधिकतर जो कामकाज है, जितने भी डॉक्टरी का पढ़ाई हुआ, वकील की पढ़ाई हुई या फिर संविधान, वहाँ पर अधिकतर जो है वो अंग्रेजी चलती है। लेकिन पता नहीं क्यों राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया। लेकिन बड़े बड़े कोई भी कार्य या कोई भी संस्थाएं जो है वो हिंदी में ना ही शिक्षण देती है, नहीं बातचीत करती है, नहीं अपना कोई जो है पत्र प्रकाशित करती है। सब के सब अंग्रेजी में होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी को बस मोहरा बना के रखा गया है, लेकिन सारे कार्य अंग्रेजी में किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? जी हाँ, शॉक थेरेपी जो है इसे कब अपनाया गया? 1990, 1991, 1989 या फिर 1992 में। तो जो शॉक थेरेपी होती है इसको 1990 ईस्वी में अपनाया गया था। ये शॉक थेरेपी होती क्या है, तो इसको हम अगले वीडियो में आपको विस्तार से समझाएंगे। नेक्स्ट सवाल जो है वो देखते हैं। अगला सवाल है, भारत में विश्व नीति के संचालक कौन है? जी हाँ, भारत में विश्व नीति के संचालक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, वीपी सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो विश्व नीति है इसके संचालक यशवंत सिन्हा है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, यशवंत सिन्हा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती कर बैठ देते हैं या फिर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन होंगे या फिर राजगोपालाचारी होंगे। तो देखिए, राजगोपालाचारी भी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगर आपको लगा दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो राजगोपालाचारी होगा। और अगर केवल पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इस कंडीशन में लॉर्ड माउंट बेंटन होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, संविधान सभा जो बनी थी हमारी उसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या के एम मुंशी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा संविधान सभा के हमारे अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है? जी हाँ, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील या इनमें सभी? तो भारतीय जो विदेश नीति है उसका आधार स्तंभ इनमें सभी है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? जी हाँ, भारत में जो चुनाव आयोग है उसका गठन कब किया गया था? जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950 या फिर अगस्त 1950? तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखा जाए। अगला सवाल है, किसी राजनीतिक दल के, जी हाँ, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जिसने इस घोषणा का क्या किया था? स्वागत किया था। जनसंघ, अकाली दल, डीएमके या फिर सीपीआई? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीपीआई जो है उसने क्या किया था? 1975 में हुए आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका 22 नंबर, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री आपका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, सीबीटी का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, सीटीबीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? माफ कीजिएगा, सीटीबीटी का पूर्ण रूप जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है आपका कि निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए।
जी हाँ, 2009 में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते थे। पूर्ण रूप लिखना है आपको किसका, आसियान का। तो आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला सवाल है आपका इसी तरह का, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है। जी हाँ, यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखना है तो यूनेस्को का पूर्ण रूप होगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यूनेस्को का ये क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व हैं। जो परंपरागत सुरक्षा नीति होती है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं, शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आपका जवाब होगा इनमें से सभी। जी हाँ, मैक्सिमम क्वेश्चनों में अगर इनमें से सभी ऑप्शन रहता है तो 100 बार अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए तो 90 बार चांसेज है कि इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन है वो सही निकलता है। अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, जो चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उसके संस्थापक कौन थे, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, देवीलाल, या इनमें से कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत किसने की थी या फिर उसके संस्थापक कौन थे। तो जी हाँ, इसकी शुरुआत करने का श्रेय जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा को प्राप्त है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो है कब बनकर तैयार हो गई थी, 25 जून 1975, 6 अप्रैल 1980, 25 जुलाई 1978, 6 मार्च 1982 ईस्वी में। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो गठन है वो कब हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है वो आपका 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी हाँ, किसने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक, या चंद्रशेखर आजाद। तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा लगाया था जी हाँ बाल गंगाधर तिलक ने। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेपी नारायण, या लाल बहादुर शास्त्री। तो जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और इसी में एक जोड़ दिया जाता है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो जय विज्ञान जब इसमें जोड़ देगा तो ये नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेक्स्ट नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। जी हाँ, भारत में शुरू हुई प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 1951 से 56, 52 से 57, 47 से 52, या 55 से 60। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 से 56 ईस्वी जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। जी हाँ, शिवसेना एक क्षेत्रीय पार्टी है। ये किस प्रांत में सक्रिय है, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, या हरियाणा। तो शिवसेना जो है ये महाराष्ट्र की क्या है, क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ था। जी हाँ, ध्रुवीय राष्ट्रों के बीच में जो शीत युद्ध शुरू हुआ था उसका अंत कब हुआ था, 1991, 1891, 2001, या फिर 1960 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1991 में जो है शीत युद्ध का अंत हो गया था। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गोलकनाथ मुकदमा कब जो है आया था। जी हाँ, गोलकनाथ जो मुकदमा है ये कब आया था, 1965 में, 66 में, 70 में, या फिर 60 में। तो जो गोलकनाथ मुकदमा है ये 1965 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सूचना का अधिकार किस विचारधारा पर आधारित है। जी हाँ, सूचना का जो अधिकार है ये किस विचारधारा पर आधारित है, 2004 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2006 ईस्वी, 2007 ईस्वी। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में मिस टाइपिंग हुआ है। सूचना का अधिकार जो है वो किस वर्ष जो है लागू किया गया था, विचारधारा नहीं होगा, किस वर्ष लागू किया गया था ये आपको बताना है, 2004 में, 5 में, 6 में, या फिर 7 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में सूचना का अधिकार जो है
उस नियम को लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत भारत का कोई भी आम नागरिक किसी भी सरकारी योजना का ब्यौरा मांग सकता है सूचना के अधिकार के तहत, जिसको आरटीआई कहा जाता है। अगर आप किसी भी विषय की जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी डाटा लेना चाहते हैं, तो अगर आप आरटीआई लगा देते हैं तो 30 दिनों के अंदर जो है सरकार को उसका जवाब देना होता है हर हाल में। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? उदारवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक, समाजवाद। तो जी हाँ, हमारी जो नियोजन व्यवस्था प्रणाली है वो लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा पर आधारित है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला सवाल, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जी हाँ, संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम या फिर राजनारायण। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है, ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था किसने? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? जी हाँ, भूमंडलीकरण जो है ये किस विचारधारा पर टिका है? समाजवाद, साम्यवाद, अराजकतावाद या फिर उदारवाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदारवाद की विचारधारा पर भूमंडलीकरण क्या है? टिका हुआ है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है ये कब हुआ था? 23 जनवरी 1897, 25 जनवरी 1898, 30 जनवरी 1897 या 25 जनवरी 1897 ईस्वी। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक भी करते रहिएगा, अगर तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ, हमने जो मेहनत की है वो आपके लिए लाभदायक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। 1945, 1947, 1950 या 1952 ईस्वी में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद। तो इस प्रकार 2009 पॉलिटी का जो क्वेश्चन बैंक था उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे वो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल जो है इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हर विषय का जो है सॉल्यूशन आपको मिल सके। मिलेंगे फिर एक बार एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।